कुछ करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव आ जाता है। सबसे ज़रूरी है शिक्षा। वहाँ पर ट्रक भी चलाती हैं, बस भी चलाती हैं, तो हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। ये बात है कि जो हम करना चाहते हैं वो बात अभिव्यक्त करने की हिम्मत लाएं। जब एक महिला को शिक्षित करोगे तो उससे एक पीढ़ी शिक्षित होगी। व्यक्ति केवल अपनी परंपराओं को ही फॉलो कर ले तो शायद इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोझ नहीं मैं किसी के सर का नाम, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। कि ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि की रचना करने का अवसर आया तो उन्होंने शक्ति की आराधना करी कि नारी का सम्मान केवल इसलिए नहीं करना, जेंडर के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा पुरुष वर्ग जो है वो यही चाहता है कि महिलाओं को कहाँ तक मैं दबा के रख लूँ। ठीक साथियों, जय हिंद। साथियों, एक बार फिर हम आपके बीच में है। मौका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। महिला दिवस है, जाहिर सी बात है आज महिलाओं की बातें हो रही हैं। अभी जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर जो कलेक्ट्रेट सभागार है वहाँ पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उनको सम्मानित किया गया। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ या महिलाओं की स्थिति पर ये क्या कहना चाह रही हैं, क्या आज जो महिलाओं की स्थिति है ये संतुष्ट है, क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। क्या नाम है? पारुल पांडे, मैं लेखपाल हूँ सदर तहसील में, और मैं महिला दिवस पे हमारी समस्त महिलाओं को, बहनों को, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं लेखपाल हूँ और मैं लेखपाल होके खुद के लिए और बाकी लोगों की मदद करती हूँ, ऐसे ही आप महिला हैं ये समझकर पीछे कभी मत हटिए। हमेशा अपने आप को सर्वशक्तिमान समझिए, क्योंकि हमसे ही जहाँ है और हम ही हैं जिसकी वजह से आज ये सारा संसार है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आगे बढ़िए और आगे बढ़कर अपने अधिकारों के लिए लड़िए और हमेशा अपने अधिकारों के लड़ते हुए अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। महिलाओं का जब नाम आता था, महिलाओं के काम की बात आती थी तो उनको चूल्हा और चौखट तक ही सीमित कर दिया जाता था। हालात बदले, आज महिलाएं राष्ट्रपति भी बनी। तो आज महिलाएं उसके बावजूद, चाहे वो राजनीति में आरक्षण देने की बात हो, तमाम तरीके के आरक्षण के बावजूद आज महिलाओं का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। क्या कहना चाह रही हैं महिलाओं? सर, इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं ये हमारा कल्चर है कि जैसे कि होता ये है कि मैं अभी कुछ करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव आ जाता है, तो महिलाएं इसमें पिछड़ जाती हैं। तो इसमें ये हमारे परिवार का दायित्व है, हमारे अधिकारियों का दायित्व है कि वो आगे बढ़ के उनका मनोबल बढ़ाएं ताकि वो अपने आप को कुंठित ना समझें और अपने आप को दबाव में ना महसूस करें। महिलाएं अपने दबाव में ना रहें, इसके लिए अधिकारियों की, समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोत्साहित करें। आप बताइए मैम, आप आज महिलाओं की जो स्थिति है, क्योंकि देखने को ये आता है कि महिला दिवस पर महिलाओं की बेहतरी की बात होती है, उसके बाद महिलाओं को उस नज़र से, बेहतर नज़र से समाज में नहीं देखा जाता जो महिलाएं दरवाजे के बाहर निकलती हैं। नहीं, मुझे लगता है आई थिंक आजकल आपका जो मेल सपोर्ट स्टाफ है, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कलीग्स हो, वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जो खुद को, अगर आप खुद को नहीं निखारोगे, दूसरों को नहीं दिखाओगे, शो नहीं करोगे कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, तब तक कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। और बाकी मैंने देखा फिलहाल हमारे सीनियर हैं, जो भी एसडीएम सर, डीएम सर, काफ़ी सपोर्टिव, हमें आगे हमेशा बढ़ाते हैं। लेकिन आपको आपका जो ओहदा मिला है उसको प्रूव करना है। आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? एक कदम आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आदमी साथ में चलेगा, तभी प्रोत्साहन मिलेगा। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं महिलाओं के लिए बस इतना ही बोलूँगी कि आप घर से आगे निकलें, घर से निकलें और जितना शिक्षा में योगदान देना चाहें दें और आगे भी बस। शिक्षा अगर है तभी आप बाहर निकल सकते हैं, तभी आप स्वावलंबी तरीके से ठहर सकते हैं लोगों के सामने। आप बताइए, आज भी महिलाएं जब बाहर निकलती तो तमाम तरीके के उनके ऊपर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, उनको तमाम परेशानी। क्या लगता है आपको? सर, गाँव में आजकल ये चल रहा है कि हम लोग जब निकलते हैं गाँव से कुछ भी कार्य करने, तो वो कहती हैं देखिए ये जा रही हैं गाँव से कार्य करने बाहर, ये किस तरीके से करेंगी घूंघट में रह के। लेकिन हम लोग घूंघट में रह के भी अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। गांव में कुछ भी होता है, किसी भी विभाग से कार्य हो, शिक्षा विभाग से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, हर विभाग से आंगनबाड़ी को जोड़ दिया जाता है। हम लोग उस कार्य को अपना जो है एकदम जो है अभिमान समझ के उसको करते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, हमको करना है। महिलाएं को जो काम दिया जाता है उसे वो एक अभिमान समझ के, अपना कर्तव्य समझ कर करती है। यही वजह है कि आज हर कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता रहती है। आप बताइए, आप क्या करती है, क्या नाम है? हम GGIC में सहायक अध्यापक है। मेरा नाम कल्पना अवस्थी है और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इस सम्मान पाके। हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी कमजोरी को बनाना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए।
तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या लगता है कि जैसे लोग तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को निकलना मुश्किल, जाहिर तौर पे अब तो हालात बदल गए, वो हालात नहीं रह गए जो पहले रहते थे। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। हाँ। लड़ने के लिए क्या चीज़ का होना ज़रूरी है व्यक्ति में? आत्मविश्वास का होना जरूरी है। और इसके अलावा क्या जरूरी है? और शिक्षा सबसे ज़रूरी है, शिक्षा, ठीक है, और बड़ों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है घर का। शिक्षा अगर आपके पास है, आत्मविश्वास है, तो आप तमाम लड़ाइयों को लड़ सकती हैं, ये कहना इनका। आप बताइए कि आप क्या कहना चाह रही हैं आज महिला दिवस नारी पे? शक्ति को खुद ही जागृत होना होगा और अपने अधिकारों के लिए उसको जागरूक होना होगा कि हमारे पास कितनी पावर है, और अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ना होगा। सारे रास्ते हम लोगों के लिए खुले हुए हैं। एक बड़ी बात आपने कही कि अपने संस्कारों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद समाज भी देगा और आप बुलंदियों को छुएंगे। यही कहना, यही सार इनकी बात का है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारा समय बिल्कुल बदल चुका है और हम अपने आप को बहुत गर्व के साथ हर फील्ड में पाते हैं। आज वुमेन्स आर टचिंग द फिनिश लाइन इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो सभी फील्ड्स में आगे आ गई हैं, लेकिन अभी भी हमें अपने घर में जो हमारे जेंट्स हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका सहयोग और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नारी कभी भी पुरुष से के बगैर पूरी नहीं हो सकती। दोनों के सहयोग से ही ये जो बैलेंस है वो मेंटेन किया जा सकता है सोसाइटी में। हम लोग इंटर कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि पिछली सिचुएशन से इस बार जो अभी सिचुएशंस हैं कुछ वो बहुत अच्छी हैं। जैसे सरकार के द्वारा जो ये महिला पावर लाइन्स हेल्प लाइन्स चलाई गई हैं, मिशन शक्ति चलाई गई है, स्वावलंबन शक्ति, इस टाइप के जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, इनसे बच्चों में स्पेशली गर्ल्स में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। वो आज जो जागरूकता के अभियान चलाया गया उससे सेफ महसूस कर रहे हैं, असर पड़ा। आप बताइए, आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम सावन देखे, तमाम मौसम और तमाम हालात जो समाज में परिवर्तन होता है, आप इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं? आप हम महसूस ये कर रहे हैं, मैं स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और स्वयं सहायता चलाती हूँ। मैं लखीमपुर खीरी की रहने वाली हूँ। ब्लाक मेरी फूलबेड़ है, ग्राम ज्ञानपुर है। वहाँ ना कम से कम 15 समूह हमने गठन करे रखे हैं। आज जो महिलाओं की स्थिति, उस पर क्या कहना चाह रही हैं? बहुत अच्छा है। आज जो है हमारी महिलाएं सब इकट्ठा हुई हैं, या तहसील महिला दिवस है, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा है कि हमारे अधिकारी जो हैं तो हमका बुलाए, तो हम भी आए, सब हमारी महिलाएं भी आईं। क्या मैसेज देना चाह रही महिलाओं को? अरे महिलाएं का यही, जैसे हम आगे बढ़े हैं, 15 साल हो गए समूह चलाते चलाते, आगे बढ़ते बढ़ते कश्मीर हो गए। हमारे अधिकारी प्रदर्शनी लगती है, प्रदर्शनी में हमारा आचार भी आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ें। आप बताइए, आप क्या कहें इस वक्त दौर में महिलाओं की जो स्थिति, उस पर क्या कहना चाहिए? इस दौर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोगों को हमारे जिलाधिकारी महोदय ने, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी लोगों ने हम लोगों को सम्मानित किया, यहाँ पे बुलाया। और आज के दिन को यहाँ बुला कर के हमको ये शिक्षा मिली है कि जब तक हम लोग कुछ दिन पहले कि महिलाएं हमारे घर के अंदर कैद थीं, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल हम लोग इतना जागरूक हुए हैं, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाकर इस लायक बनाया है कि घर से बाहर निकले, बाहर से ब्लॉक तक पहुँचे, ब्लॉक से आज जिला लेवल तक पहुँचे। और हमारे अधिकारी लोगों ने बताया कि अगर हम हौसला अपना रखेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। हौसला अगर आप रखेंगे तो आगे जा सकते हैं। और अधिकारी भी जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं में आज बदलाव देखने को मिला। आप बताइए कि आज महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि हम सभी में वो शक्तियाँ नहीं थे, क्योंकि मैंने 6 साल इंग्लैंड में भी बिताए, तो मैंने देखा वहाँ पर ट्रक भी चलाती हैं, बस भी चलाती हैं। तो हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। और आज मेरे बच्चों को यहाँ पुरस्कार मिला है, उन्होंने मतदाता जागरूकता का एक गीत मैंने लिखा था। तो मैं कहती हूँ हम किसी से कम नहीं है, हमें ये याद रखना है, हम जिस फील्ड में चाहें उसमें जाके अपना फ्यूचर। आज हिंदुस्तान में भी अभी ट्रक तो नहीं, लेकिन ऑटो जरूर चलाने लगी हैं, तो परिवर्तन हो रहा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है सर। आज हम 12 बजे 2 बजे कभी भी कहीं भी जा करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इन सब चीज़ों में किसका सहयोग, किसका आप ज़्यादा मानते हैं कि किसकी वजह से इसे बदलाव हो रहा है? मेरा मानना है कि हमारा परिवार, माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, जब हम इक्वालिटी का माहौल देंगे तो आगे चल के माइंड में उनके वही चीज़ जो माहौल घर से मिलता है वही आगे बढ़ाता महिलाओं को, ये कहना है इनका। आप बताइए कि आज महिला दिवस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं महिलाओं की स्थिति? धन्यवाद। मैं पूनम सिंह तोमर, SRG मेंबर लखीमपुर खीरी। और
इस दिन के लिए वास्तव में हम लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास जगा है और स्कूलों में जो हमारे टीचर्स बच्चियों में आत्मविश्वास जागृत कर रहे हैं वो सबसे बड़ा है। और सबका सम्मान करते हुए हम अपनी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ें, यही मैं इस दिन पे कहूँगी। जो हम कर सकते हैं उसमें हमें हमारा परिवार सहयोग करेगा, हमारे आस पास का माहौल सहयोग करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो हम करना चाहते हैं वो बात अभिव्यक्त करने की हिम्मत लाएं। दूसरी बात ये है कि हमारे दोनों ही पक्ष मजबूत होंगे। ये नहीं है कि पुरुष वर्ग के बिना सहयोग के दोनों ही हमारे लिए समान भाव से आदरणीय हैं, और हम दोनों का सहयोग लेते हुए मतलब मातृशक्ति और पितृशक्ति, भ्रातृशक्ति और जो अन्य शक्तियाँ, सबके सहयोग से हम पूरी समाज को बदलने में अहम भूमिका है। डेली हमें नया करना है, हमें स्वयं मर्यादित रहकर अन्य को प्रेरित कर रहा है। बड़ी बात आपने कही कि अगर मर्यादित रहकर आप अगला कदम उठाएंगे तो आपका सम्मान होगा और आप मजबूत होंगे, क्योंकि बगैर पुरुष के महिलाएं नहीं, ये कहना इनका है। और दोनों के मिलने के बाद ही सृष्टि चलेगी, दोनों के मिलने के बाद ही समाज बेहतर होगा। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं अर्चना सैनी पसगवा ब्लॉक से हूँ। मैं मातृशक्ति पे ये कहना चाहती हूँ कि ये एकमात्र दिवस ना होके हमेशा के लिए होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है वो कहते हैं जननी है, और जो प्रथम पाठशाला किसी बच्चे की है वो महिला माँ ही होती है। तो हमें माँ को ही जब माँ आप पुरुष को शिक्षित करोगे तो मात्र एक पुरुष शिक्षित होगा, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित करोगे तो उससे एक पीढ़ी शिक्षित होगी। लगातार जो शिक्षा में महिलाओं पर जोर दिया जा रहा है बच्चों पे, उसको क्या उससे जो स्वावलंबी बनेंगी? हाँ जरूर, उससे स्वावलंबी बनेंगी महिलाएं और आगे निरंतर इस पथ पर अग्रसर होती जा रही हैं। और मैं कोशिश खुद करूंगी कि सारी महिलाएं अपने निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करें। महिलाओं को संदेश दिया है कि अब महिलाएं अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी के साथ में चलें, और यही इससे समाज बेहतर होगा। आप बताइए महिला दिवस पर क्या कहना चाहिए? सर, मैं पहले तो बहुत गौरवान्वित हूँ कि मुझे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुलाया गया है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल मात्र आज का दिवस ही नहीं है कि हम उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएं, बल्कि पूरे वर्ष में 365 दिन बस यही चाहती हूँ कि आज के पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को इतना सम्मान नहीं मिल पाता है। बस ये है कि वो अपने आसपास की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके विचारों को तवज्जो दें और उनका मान सम्मान करें। बस यही मेरी प्रार्थना है। और कहूँगी अपने देश के बारे में कि भारत स्वयं एक परंपराओं का देश है। अगर आज यहाँ का पुरुष या यहाँ का समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी परंपराओं को ही फॉलो कर ले तो शायद इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं बड़ी बात कही कि अगर आदमी अपने संस्कारों को, अपने जो सृष्टि के जो नियम है उनका पालन करे तो आज महिला दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि महिलाओं को महिला दिवस पर जरूर सम्मान देने की बात की जा रही है, लेकिन 365 दिन वो परंपरा होना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उस पर मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा ये रुपैया, क्या मुझे ये बेचेगा रुपैया। कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से बताया कि अब वो कमज़ोर नहीं है, और यही लगातार तमाम लोगों ने अपनी बात कही। देखिए यहाँ पर रेणु जी खड़ी हैं, ये यहाँ पर जो किशोरी जो एक, बताइए आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं रेणु श्रीवास्तव, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान। इन पर तमाम जिम्मेदारी है कि बालिकाओं को ना सिर्फ शिक्षित करें बल्कि उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें। आज के दौर में जो बदलाव महिलाओं में दिखाई दे रहा है उसकी क्या वजह मानती हैं, और जो बदलाव हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? आत्मविश्वास सबसे बड़ा बदलाव की वजह है, और जो सुरक्षा संरक्षा के जो नियम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से बालिकाओं में बहुत हौसला और साहस आया है। और ये आज की बालिकाएं ही कल की महिलाएं हैं, और यही महिला दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम सभी स्वतंत्र और स्वच्छंद होने के साथ साथ बहुत मर्यादित ढंग से स्वावलंबी बन रहे हैं। धन्यवाद। बहुत मर्यादित तौर पे स्वावलंबी बन रहे हैं। आप बताइए कि आप एक शिक्षिका हैं और आप जो आपके संगठन की राजनीति है उसमें भी हिस्सा ले रही हैं। क्या आप कहना चाह रही हैं महिला दिवस के बाद महिलाओं की स्थिति? सर, प्रथम मैं तो संपूर्ण नारी शक्ति को नमन करती हूँ, जिनके अद्वितीय योगदान से
आज सभी मानव जाति को आकार, विचार और संस्कार प्राप्ति हो रहे हैं। चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं थोड़ा नारियों को कहना चाहूँगी। नारियों की विशेषता, आज लड़कियाँ कहाँ कहाँ तक क्या कर रही हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियाँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियाँ। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियाँ। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियाँ। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियाँ। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियाँ। वीर की शहादतों पे अर्थी को कांधा देके, वीर की शहादतों पे अर्थी को कांधा देके आज शमशान तक जाने लगी बेटियाँ। आज शमशान तक जाने लगी बेटियाँ। कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से इन्होंने आज जो महिलाओं की स्थिति है, जो महिलाएं घर के चूल्हे और चौके तक सीमित रहती थी, वो महिलाएं किस तरीके से ना सिर्फ ज़रूरत पड़ती है, वक्त पड़ता है तो अर्थियाँ भी को कान्हा भी लगाती हैं और आंतरिक तक भी जाती हैं, ये अपनी कविता के माध्यम से। आज देखिए कि ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि बच्चे जो बेहतर काम किया है उनको भी प्रोत्साहित किया गया। यही कल आने वाले वक्त में महिलाएं होंगी, इनके मन में। आज बताइए, आपको सम्मानित किया गया तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे डीएम सर से अवार्ड मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियों का किसी भी चीज़ में फ़र्क ना किया जाए। एक अच्छा मैसेज दिया कि बच्चे और बच्चियों में कोई फ़र्क ना किया जाए। देखिए, महिलाएं, अभी बात हो रही थी कि अंतरिक्ष तक वायुयान उड़ाने लगी महिलाएं। आप देखिए, जो महिलाएं घर की चौखट में तक, दहलीज तक महदूद थी, आज सिक्योरिटी कर रही। आज कार्यक्रम है जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, आप देखिए ये बैठी है महिलाएं, इनकी जिम्मेदारी। आप बताइए, आज इस जगह पर आकर आपको कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपने तो देखा था कि महिलाएं सिर्फ चौका और हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सही है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आरती देवी। कैसा लग रहा है इस खाकी वर्दी को पहन के, जो गौरवान्वित महसूस करते हैं उसको पहन रही हैं आप, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाह रही महिलाओं को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जहां महिलाएं सिर्फ बैठाल कर उनको फूल मालाएं पहनाई जाती थी, आज वो महिलाएं न सिर्फ कार्यक्रम का संचालन कर रही बल्कि तमाम तरीके के जो कार्यक्रम हुए उनका नेतृत्व भी करती दिखाई दी। हम बात करते हैं कि आप बताइए कि आज महिला होने के बावजूद आज इतने बड़े कार्यक्रम का संचालन किया और कॉन्फिडेंस जो आपने में देखने को मिला वो कहाँ से आता है और आज महिला दिवस पर क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। पहले तो मैं आपको दूंगी कि आपने कुछ आज के दिवस को और ज़्यादा सार्थक बनाने के लिए आप हम तक आए, इसके लिए मैं कोटि कोटि आभार आपको प्रकट करती हूँ। और जहाँ तक कि कॉन्फिडेंस की बात करी तो मैंने पूर्व संचालन में भी ये बात कही थी कि ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि की रचना करने का अवसर आया तो उन्होंने शक्ति की आराधना करी, और शक्ति वो चीज़ है कि जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन इसमें हमें ये घमंड नहीं करना है कि मैं ही सब कुछ करूँगी, क्योंकि संतुलन रखने के लिए, प्रकृति को संतुलित रखने के लिए हमारे नारी और पुरुष दोनों का एक संतुलन बना होना चाहिए। ना उनका कहीं पे भी हे होना चाहिए, ना हमारी नारी शक्ति का ही हे होना चाहिए। महिलाओं का एक सम्मान है, महिलाओं की जो स्थिति है उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जो एक होना चाहिए महिलाओं को समाज में सम्मान, वो संतुष्ट है उस चीज़ से? आप क्या करना है? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि भाई शासन की बात ना करें लेकिन प्रशासन की भी जो मंशा है वो हमारी शक्ति को ही सदैव आगे, क्योंकि ये वो धरती है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यस्त्र नारस्ते पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता के भाव से सदैव ये धरती पल्लवित फूलित रही है और वही आज भी है। आज हम उस जगह नहीं हैं कि हमने जहर का प्याला दिया और हम मीरा बन गए, हमें छू लिया तो हम पत्थर बन गए, हमें निकाल दिया हम सीता जी बन गए। ऐसी भावना हम सब में थी, हमें हटा दिया गया, त्याग और तपस्या सती बन गए। लेकिन आज वो हमारी ज़मीन की उड़ान आज आकाश तक है। आज आधी आबादी सर्व क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और इसके पीछे केवल यही चीज़ है कि हमारे जो भाइयों का, चाहे वो पिता बनकर, चाहे भाई बनकर, चाहे सहचर बनकर, हमेशा हम सबका साथ देते हैं। और सदैव ही ये प्रशासन की मंशा रहती है कि शक्ति की पूजा हो और शक्ति का कहीं भी हरण ना हो। जैसा कि अभी आपके चुनाव में ही हुआ कि जो महिलाएं थी परेशान
उनको उस ड्यूटी से भी मुक्त किया। तो ये हमारे प्रशासन की हमारे प्रति श्रद्धा की ही है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं के प्रति सम्मान शासन प्रशासन लगातार दे रहा है और वही वजह हम देखिए बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी हमारे बीच में हैं, हम इनसे बात करें कि महिलाओं को जहाँ तक चौखट और चूल्हे तक सीमित किया जाता था, आज महिलाएं विकास का कार्य कर रही हैं। इस ज़िले में तो अभी एसपी भी रही हैं, यहाँ पर एसपी पूनम रही हैं जो कानून व्यवस्था देखती थी। हम इनसे बात करते हैं कि आप लोग आ गया जी, आप लोग बताइए कि आज डेवलपमेंट का जो आप जिम्मेदारी लिए हैं, उस वक्त जब तमाम तरीके के राजनीतिक लोग आपके उस कार्य के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार कहा जाता है कि राजनीतिक लोग करते हैं, ऐसे में आप कैसे मुकाबला करते हैं इन लोगों का? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नारी का सम्मान केवल इसलिए नहीं करना, जेंडर के लिए नहीं करना चाहिए। नारी का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद को साबित कर दिया है कि वो कंधे पे कंधे मिलाकर काम कर सकती हैं। वो इतनी सक्षम है कि पुरुषों के साथ बराबर से बराबर हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, इवन सभी क्षेत्रों में वो बराबर से काम करने में सक्षम है। लेकिन एक चीज़ आती है कि महिला जब काम करती है तो तमाम तरीके के दबाव लोग बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संकोच रहता है। तो उस चीज़ का मुकाबला कैसे करते हैं आप लोग? हमारा पुरुष वर्ग जो है वो यही चाहता है कि महिलाओं को कहाँ तक मैं दबा के रख लूँ, ठीक है। इसी परिस्थितियों में हम लोग उनसे लड़ते हुए आगे निकलते हैं और ख़ुद को साबित करते हैं। हमेशा हम लोगों ने फील्ड में ये फेस किया है कि अगर कोई वो मेल होता है इंसान, या उनसे हमें कोई काम उनको हमारा हमसे करवाना होता है, या फिर कोई प्रधान होता है, या कोई भी होता है, यदि वो पुरुष है तो वो हमसे कोई सलाह लेना ही नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर है अगर वो पुरुष है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा सुपीरियर हों, है ना। हमें इन्हीं परिस्थितियों में उन सबसे आगे लड़ते हैं, लड़ते लड़ते हम लोग निकलते हैं और अपना काम करते हैं। ऐसे में किस चीज़ का, किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं? जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी ताकत खिलाफ होती है तो कुछ ना कुछ एक हथियार होता है। सिर्फ अपने शब्द, अपनी बोलने की शक्ति और जो है अपने जो है विश्वास, जो है आत्मविश्वास होता है, उसी से लड़ते हुए हम इस सबसे आगे निकलते हैं। आत्मविश्वास अगर है तो तमाम ताकतों से लड़ा जा सकता है, ये मैसेज इनका। यही वजह है कि ये तमाम तरीके की, क्योंकि जब देखा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में अगर कोई रोड़ा अटकाता है तो वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो तमाम तरीके के अपने लोगों के काम करने के लिए। ऐसे में अगर आत्मविश्वास है तो वो अपने काम को करती है, ये इनका कहना है। आप बताइए क्या नाम बताइए? मेरा नाम शैलवी वाजपेयी, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ गोला कुंभी ब्लॉक में। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं अपने घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती हूँ। सभी कहते हैं कि मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो मेरे कार्य क्षेत्र में एक मैनेजमेंट ही ऐसी चीज़ है क्योंकि हमें सारे विभागों के काम करने पड़ते हैं। लगभग वैक्सीनेशन हो, मतदान हो, कोई भी चीज़ें हो, तो उन सब में हमें अपना सपोर्ट देना पड़ता है। तो हमारा मैनेजमेंट, हमारा आत्मविश्वास और सहनशक्ति सबसे बड़ी चीज़। लोगों को लगता है हर प्रधान को, हम प्रधानों के साथ डील करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, उनको लगता है वो हमसे बात नहीं कर सकते खुल के, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे प्रभावित होते हैं क्योंकि हम अपने घर को भी बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं और हमारी बातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित रह के भी बहुत सारी चीज़ें हम उनसे करवा सकते हैं। तो ऐसा कोई दबाव हमें नहीं लगता कि ऐसा फेस होता है। कभी कभी जो है परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जब हम उस माहौल में रहते हैं, हमारे सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है, तो वो परेशानियाँ बहुत कम हो जाती हैं। आज महिलाओं की क्या स्थिति है? आज महिला दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, खास करके हिंदुस्तान में इसको बड़े लेवल से मनाया जाता है और तमाम तरीके देखा कि सम्मान कर रहे हैं महिलाओं। क्या आज महिलाओं की, आप चूँकि गांव में, रूरल एरिया में जाती है, गांव की महिलाओं को भी देखते हैं, क्या लगता है महिलाओं का स्तर जितना होना चाहिए वो है आज? नहीं है, बिल्कुल है। और कई बार क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं हैं तो कई बार हमारे घर के जो पुरुष होते हैं वो भी हमारा सहयोग करते हैं। हम अपनी फैमिली की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अपने परिवार से, तभी मैं ये जॉब कर पा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के लिए एक सेक्रेटरी की जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है, 24 घंटे आपको काम करना पड़ता है। तो स्तर बहुत ऊँचा हुआ है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार की योजनाएँ हैं, कई बार हम लोग भी उनसे बातें करते हैं। महिला होने के नाते हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं औरतों को, तो मुझे लग रहा है काफ़ी कंडीशन सही हुई है। आखिरी महिला के बारे में, महिला को क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने पे भरोसा रखें। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी नौकरी में आके या किसी स्तर पे पहुँच के ही अपनी सेवाएं दे सकते हैं देश को। हम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और अपने बच्चों से, अपने परिवार से देश का सहयोग कर सकते हैं कि वो आगे बढ़े। जो सेवा नौकरी में दे सकते हैं समाज को बेहतर करने के लिए, देश को बेहतर करने के लिए, वो सेवा घर में रहकर भी अपने बच्चों के साथ शुरू की जा सकती है। ये मैसेज दिया इन्होंने और आज ये ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनको सम्मानित किया गया। आप बताइए क्या मैम? सर आशा रानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है शहर नई बस्ती में। आप बताइए कि महिलाओं को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी एक बाल विकास विभाग इतना बड़ा विभाग है जिससे तमाम
महिलाओं को जो है उनको बेहतरी के लिए, उनके यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जमीन स्तर से जुड़े हैं और 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाओं को लेके उनका पोषण स्तर सुधारना, अति कुपोषण ख़त्म करना, बच्चों को स्वस्थ करना, प्री प्राइमरी की भी अब शिक्षा देते हैं हम लोग। तो अपना मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आपको चुनाव में भी ड्यूटी लगाई गई जी। क्या कुछ लोगों के बीच में जाके अब ड्यूटी करने में कोई दिक्कतें नहीं, तो बहुत नहीं ही अच्छा लगा, खुशी हुई कि हम ये काम कर सकते हैं और आगे भी हर काम को करने की क्षमता आई और काम को करके प्रसन्नता हुई। हमने आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर तमाम महिलाओं से बात की। आज जो देश के अंदर महिलाओं की स्थिति है उस पर बात की। आप देख रहे हैं कि लगातार मान सम्मान महिलाओं को दिया जा रहा है। अधिकारी भी लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं ताकि महिलाएं स्वावलंबी हो सके, महिलाओं को और सम्मान दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए के मौके पर तो कहीं ना कहीं जो लोगों से, महिलाओं से बात हुई, आज महिलाओं की जो तस्वीर बदली है वो कहीं ना कहीं महिलाएं उससे संतुष्ट है और लगातार ये मैसेज देती चली आ रही कि अगर घर की दहलीज के बाहर महिलाएं निकलेंगी तो ना, अगर उनमें अपने में शक्ति है तो वो सुरक्षित भी रहेंगी और बड़े से बड़ा काम करेंगी जो देश को और समाज को आगे ले जा सकेगा। जय हिंद साथी।